इस वक्त हमारे देश में अंधभक्त और जाहिलों की एक ऐसी फौज खड़ी है जो सीधे लोगों को स्वर्गलोक में भेजने पर उतारू है। इस फौज की सरगना नवी फेल कंगना रनावत है, जो अपनी भ्रष्ट और मंदबुद्धि के कारण गुफा वाले बाबा की चहेती बनी हुई है। कंगना की मंदबुद्धि और खतरनाक ज्ञान पर कंगना रनावत के माँ बाप भी छाती पीटने लगे हैं। दरअसल बॉलीवुड की इस जाहिल बुलबुल ने हमारी गंगा माँ को ही विदेशी बता दिया है और कह दिया है कि गंगा माँ साउथ अफ्रीका के नाइजीरिया से प्रवाहित होती हैं। इससे पहले बोतल छाप बुलबुल की ज्ञान को जरा ध्यान से तवज्जो देकर आप सुनिए। बुलाया गया तो पता चला वो इमेज कोरोना काल की है भी नहीं। अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहाँ गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चला तस्वीरें नाइजीरिया की है। ये सब यहाँ के लोग हमारी पीठ में छुरा, यहाँ के वो किसी जाति या धर्म विशेष के नहीं है। वो कैरेक्टर हर जगह पाए जाते हैं। तो क्यों हम भारतीयों में घुसपैठियों को मिलाकर ऑलमोस्ट 150 करोड़ हो चुके हैं, फिर भी बहुत कम लोग काम किए, ऐसा क्यों है? तो आपने बॉलीवुड के इस जाहिल और लंपट बुलबुल का ज्ञान सुन लिया। हंसिए मत, अगर आपके पास चुल्लू भर पानी हो तो डूब कर मर जाइए, लेकिन ऐसी जाहिल बुलबुल को कभी देश में चहकने मत दीजिए, वरना इस देश का अनर्थ हो जाएगा और हम सब नाइजीरिया वाले गंगा में लाश बनकर तैरते हुए नजर आएंगे। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि किस तरह से गंगा नदी में लाशें तैर रही थी। नदी में हजारों लाशों का मेला पहली बार गुफा वाले बाबा और किसी ढीठ महंत ने लगवाया था। लाशों वाले मेले को देखने के बाद जाहिल और नवी फेल कंगना रनावत का ज्ञान उफान मारने लगा। देखते ही देखते गुफा पुत्री ने अपनी अंतर्यामी ज्ञान से मां गंगा को नाइजीरिया में ले जाकर धकेल दिया। नवी फेल बुलबुल के इस अंतर्यामी ज्ञान के बाद नमामि गंगे के सैकड़ों सदस्यों को सांप सूंघ गया और वो सोचने लगे कि अब तक तो वो गंगा को उत्तराखंड, यूपी और बिहार में ही साफ करते थे, लेकिन इस गुफा पुत्री के अंतर्यामी ज्ञान के बाद नाइजीरिया में भी गंगा नदी को साफ करना पड़ सकता है। दरअसल नवी फेल कंगना को गुफा वाले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है, जिससे वो कभी भी किसी को फौरन कहीं भी शिफ्ट कर देती है, और यही वजह है कि मां गंगा को भी इस बुलबुल ने नाइजीरिया में शिफ्ट कर दिया। दरअसल जब देश का प्रधानमंत्री ही अंधविश्वासों का मास्टर बन बैठा हो तो उसके चेले चपाटी से कैसी उम्मीदें की जा सकती है। पूरा देश जब कोरोना महामारी के चपेट में आकर दम तोड़ रहा है तो उस वक्त देश के कुछ ऐसे जाहिल गंवारों की फौज लोगों के मरने पर जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV10 भारत।